हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इनको हम डिटेल में भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको शॉर्ट में भी बता दूंगी आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो याद कर लेने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे EMRS PGT ही हिंदी से तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, सिलेबस और कुछ चीज़ें जो है आपकी वो सेम ही रहती हैं। किसी परीक्षा का नाम अलग हो जाने से वो चीज़ें नहीं बदल जाती। जैसे ये भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, तो आप किसी भी परीक्षा में दे अगर प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये चीज़ें वही रहेंगी, अलग अलग नहीं हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। आइए हम देखते हैं कि भक्ति काल की ऐसी कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें याद कर लेनी चाहिए या लिख लेनी चाहिए। देखिए, भक्ति काल जो है भले हमारा वो निर्गुण धारा और सगुण धारा में बटा हो, या फिर उसके बाद राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित हो गया हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे जीवन मूल्य हैं जो समान रूप से हमें संतों, सूफियों, राम भक्तों और कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें जो है कॉमन होती हैं सभी में। वास्तव में इन्हीं समान बातों के कारण जो है भक्ति काल का महत्व है। भक्ति काल को जो है स्वर्णयुग भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। कर्मकांडों, आडंबरों और जटिलताओं के इस युग में भक्ति काल का साहित्य जो एक नई प्रकाश के रूप में आया, और यह प्रकाश जो महलों से लेकर झोपड़ियों तक और राजपथ से जनपथ तक सर्वत्र पहुंचा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के ऊपर ये पंक्तियाँ लिखी हैं जो कि काफ़ी सारगर्भित दिखाई पड़ती हैं। आइए इन्हें देखें कि जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जनजीवन का स्पर्श किया, उतनी सहजता से अन्य कोई भी साहित्य नहीं कर सका। इस साहित्य ने भ्रमित और हताश जनता को उल्लास में जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें एक अलौकिक संतोष प्रदान किया। वास्तव में यह समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। तो यह भक्ति काल के संदर्भ में कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। अब आइए हम एक एक करके भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं और लास्ट में हम इन चीज़ों को शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रमुख विशेषता है, वो है भक्ति भावना की प्रधानता। जैसा कि इसका नाम ही है भक्ति काल, तो भक्ति भावना की प्रधानता तो इसमें होगी ही। और समूचे भक्ति काल में जो है भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। यह जो भावना है ये मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में संपूर्ण भक्ति काल में प्रवाहित है। चाहे संत हों, सूफी हों अथवा फिर सगुणोपासक भक्त हों, सभी जो हैं इस अनुभूति से गहराई तक प्रभावित हैं। दूसरा है नाम स्मरण की महिमा। पहला जो भक्ति काल की विशेषता है या भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ हैं, वो है आपका भक्ति भावना की प्रधानता है। चाहे वो कोई भी शाखा हो आपकी, चाहे राम ज्ञानाश्रयी शाखा हो, प्रेमाश्रयी शाखा हो, राम भक्ति काव्य धारा हो या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो, सभी में भक्ति भावना की प्रधानता है। और दूसरा है नाम स्मरण की महिमा। भक्ति काल की सभी अंतर्धाराओं में हमें नाम स्मरण की महिमा का गुणगान समान रूप से देखने को मिलेगा। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने नाम की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार किया है। यदि कबीर जो हैं वो ये कहते हैं कि नाम स्मरण के समान उत्तम अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो सूरदास भी जो है वो ईश्वर के नाम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। और तुलसीदास जी ने भी राम के नाम को राम से अधिक महत्व दिया है। अगला है गुरु का महत्व। गुरु के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है, चाहे फिर वो कवि या संत जो है भक्ति काल के किसी भी काव्य धारा से संबंध रखते हों। तो भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया है, और सभी कवि यह मानकर चले हैं कि गुरु के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु ही हैं जो कि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपने शिष्यों को परम तत्व पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। और कबीर ने ये दोहा कहा है गुरु की महत्ता को बतलाते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ भी उन्होंने जो है गुरु की महत्ता को ईश्वर से भी ऊंचा बताया है। और जो सूफी कवि हैं जायसी, उन्होंने भी गुरु की महिमा का मुक्त कंठ से गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि चिर उर मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। और एक और है कि गुरु स्वजय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके प्रारंभ में उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप धरी, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकल। उसके बाद है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में प्रेम तत्व का महत्व।
भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया, यानी सभी कवि जो है इसे स्वीकार करते हैं, चाहे फिर वो निर्गुण हो, सगुण हो, संत हो या सूफी हो, चाहे वे राम भक्ति शाखा के हों या कृष्ण भक्ति के शाखाओं के हों, सभी लोग जो है वो प्रेम की महिमा और सत्ता को स्वीकार करते हैं। संत कवियों ने जो है वो भक्ति के मार्ग को प्रेम का ही मार्ग माना है और इस पर चलना जो है तलवार की धार पर चलने के समान बतलाया है। किसने? संत कवियों ने भक्ति के मार्ग को। सगुण कवियों ने भी प्रेम की पीड़ा को पर्याप्त महत्व दिया है। कवि जो यह मानकर चले हैं कि प्रेम मानव मन की कोमलतम भावना है। उनका मत ये था कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धीरे धीरे भक्त के हृदय में क्रमशः प्रेम और श्रद्धा जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे जैसे जो है कि भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही उसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है सत्संगति की महिमा। ये आप भी जानते हो कि इंसान जिस प्रकार की संगति में रहता है उसका असर हमें उसके दैनिक जीवन पर, उसके चरित्र पर हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार सत्संग का महत्व भी उन्होंने भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में बताया है। तो भक्ति काव्य में सत्संगति की महिमा का भी गुणगान किया गया है। भक्त कवियों का विचार था कि सत्संगति जो है यानी अच्छी संगति मानव मन के दोषों को दूर कर देती है और उसे दूर करके उनमें अच्छे गुण और सद्भावनाओं का विकास करती है। और यही कारण रहा कि इन्होंने सत्संगति का समर्थन और प्रचार किया। निर्गुण एवं सगुण मतों को मानने वाले संतों ने दोनों ही प्रकार के कवियों को स्वीकार। उसी बारे में लिखते हुए कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीरा संगति साधु की हरै और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अर्थात कि जो सत्संगति है वो दूसरों के कष्टों का हरण कर उन्हें शांत मना बनाती है, जबकि अगर हमारी कुसंगति हो जाती है, हम बुरे संगत में पड़ जाते हैं तो दिन रात उलाहने मिलते हैं। कुछ इसी बात पर जोर देते हुए जो सगुण भक्त के कवि हैं सूरदास, उन्होंने भी अपने मन से प्रभु विरोधी अर्थात कि बुरे लोगों का साथ त्यागने की प्रार्थना की है। उन्होंने लिखा है कि तजो रे मन हरि विमुखनी को संग, यानी कि हे मन ऐसे प्राणियों को, ऐसे लोगों को तज दीजिए, उनका त्याग कर दीजिए जो कि हरि से विमुख है, ऐसी संगति हमें ना मिले। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी अपने अमर काव्य यानी जो उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, उसमें सत्संगति की महिमा का पर्याप्त बखान किया है और वे लिखते हैं आगे, भक्ति काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अहंकार का त्याग। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं सभी कवियों ने अहंकार के त्याग की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि जब तक हम अहंकार का त्याग नहीं कर सकते हम जो है भक्ति भाव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सभी कवि यह मानकर चले हैं कि अहंकार के त्याग के बिना सच्ची भक्ति जो है वो संभव नहीं है। समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति भावना जो है वो संभव नहीं है। उसके बाद है बहुदेववाद का विरोध। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं सभी कवियों ने जो बहुदेववाद का विरोध किया है और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की है। ये कवि यह मानकर चले हैं कि ईश्वर एक है और संपूर्ण सृष्टि में उसी की कांति हमें चमकती हुई दिखाई देती है। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने बहुदेववाद का विरोध किया है। निर्गुण कवियों ने अवतारवाद स्वीकार नहीं किया है, जबकि सगुण कवियों ने जो है अवतारवाद को तो स्वीकार किया है, किंतु बहुत से देवी देवताओं की उपासना को व्यर्थ बतलाया है। वे तो स्पष्ट रूप से ये मानकर चले हैं कि जो विभिन्न देवताओं के नाम हैं वो एक ही परम तत्व के विविध रूप हैं। और तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है कि जो शिव का विरोध करके यानी कि शिव जी से विद्रोह करके मेरी भक्ति करता है उस भक्त को मैं स्वप्न में भी नहीं देखता हूँ, ऐसा राम जी कहते हैं। और तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपने हूँ नहीं भावा, यानी कि सभी लोगों ने स्वीकार किया कि भक्ति काल के जितने भी संत कवि हैं कि विभिन्न देवताओं के नाम जो हैं वो एक ही परम तत्व के विविध रूप हैं। आइए आठवां देख लेते हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में। आठवां पॉइंट है ये कि अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व, कि जो भक्तिकालीन कवियों ने शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा जो निजी अनुभव से प्राप्त अनुभव से जो ज्ञान है उसे ही महत्व दिया है, उसे ही महत्वपूर्ण माना है। तो फ्रेंड्स ये हमने 8 लगभग डिटेल में देखा भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को 8 बिंदुओं में। आइए हम लगभग 12-13 पॉइंट ऐसे देखते हैं जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। आप चाहे तो उन्हें नोट करके भी रख सकते हैं। पहला है आपका भक्ति भावना की प्रधानता, दूसरा है नाम स्मरण की महिमा, तीसरा है गुरु का महत्व, चौथा है प्रेम तत्व का महत्व
और पांचवा है सत्संगति की महिमा। छठवां देखें जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में है वह अहंकार का त्याग, आपने भी ऊपर देखा। फिर है बहुदेववाद का विरोध, अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व, वर्ग भेद का विरोध। ये सभी भक्ति काल के जितने भी संत कवि हुए हैं सभी के काव्य में हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। फिर है आपका रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन, श्रृंगार वर्णन, समन्वयात्मकता और लोक संग्रह की भावना। ये सभी 13 पॉइंट जो आपके भक्ति काल के सभी संत कवियों के काव्य में आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इन्हें नोट करके रख सकते हैं। हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवियों की, जो भी आपके हमारे पीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। एक एक कवि को हम देखेंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं तथा उनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।